गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ईश्वर सबकी सुनता है। अगर आप उसे सच्चे मन से याद करो, आपके मन में कोई खोट ना हो, तो ज़रूर किसी न किसी के रूप में आके वो परमात्मा आपकी मदद ज़रूर करता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ऐसी ही एक सुंदर सी साखी। शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश नाम का लड़का रहता था। वो रोज़ खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था, यानी कि वो वॉक करता था, टहलता था खाना खाने के बाद। और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज़ उस बच्चे को देख रहा था, जो रोज़ एक गुब्बारे को छोड़ देता था और उसे तब तक देखता रहता था जब तक कि वो आंखों से ओझल ना हो जाए। एक दिन अविनाश दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उससे वो बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए, तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि यह उस बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर उड़ा दूं, और वह टंकी पर चढ़ गया। उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दे। मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। ये पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। अविनाश ने उस छोटे से बच्चे से पूछा कि तुम रोज़ गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो, और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से भगवान तुम्हारी मदद करेगा? उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे एक भिखारी बाबा ने कहा है। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता और मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा, तेरी मदद ऊपर वाला ज़रूर करेगा। मैंने पूछा, वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है ना, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी और को भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो क्या गुब्बारे का भी उन्हीं दादा ने तुम्हें बताया था? गुब्बारे का तुम्हें किसने बताया? और तुम वो रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? तो वो बच्चा बोलता है कि बाबा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज़ सोचता था कि उस ऊपर वाले तक मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया, और मैं होटल में काम करता हूँ ना, तो मुझे रात को ही पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात में गुब्बारा छोड़ता हूँ। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं एक गुब्बारा ख़रीदता हूँ थोड़े से पैसे बचा के, और उसी पर मैं लिख के परमात्मा के पास में वो चिट्ठी भेज देता हूँ उस गुब्बारे के ज़रिए। उस बच्चे की बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा, वो बाबा सही कह रहे थे, वो ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। और अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसका माँ के प्रति प्यार देखकर उसे बहुत सारी मदद की और स्कूल में भर्ती कराया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से कुछ बातें तो समझ में आई कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, उसका भोलापन, और सबसे बड़ी ताकत जो थी उसका विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर ये बातें हम सब में पैदा हो जाएं,
हमारे मन में और हमारे दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएं ये बातें, और हमारे अंदर ये बातें आ जाएं, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफ़ों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने खुद महसूस किया होगा जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और आप जब परमात्मा से सच्चे मन से जुड़े हों, तो वो बेशक से 100 रास्ते हमारे लिए बंद हो गए हों, पर एक ऐसा वो रास्ता ढूंढता है जिससे वो 100 बंद रास्ते भी हमारे लिए खुल जाते हैं। हमें एक उसी रास्ते से वो ऐसे मकाम पर पहुंचा देता है जिससे वो 100 रास्ते जिन वजह से बंद हुए हैं, वो वजह भी हमारे पीछे पीछे आ जाती हैं और हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। वजह मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं और मुश्किल समय में लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। वो 100 दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं, हमारे अपनों के दरवाजे वो बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस वक्त गरीब होते हैं, या हम लाचार होते हैं, या फिर हम बहुत उस वक्त हर तरीके से कमज़ोर होते हैं। तो वो लोगों को लगता है कि हम उनके क्या काम आएंगे, इसीलिए वो दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मतलब के साथ ही इस दुनिया में ज़्यादा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, घबराइए मत, इन लोगों से उम्मीद ना रखें, सिर्फ अपने सच्चे पातशाह से, अपने परमात्मा से, अपने सच्चे गुरु से आसरा रखें, उनकी सेवा करें। जब आप उनको सच्चे मन से याद करोगे तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे 100 रास्तों की आपको जीवन में शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, उन 100 रास्तों को आपकी ज़रूरत शायद ज़रूर पड़ जाए आगे भविष्य में। तो आप अपने परमात्मा का संग ना छोड़ें, अपने गुरु का संग ना छोड़ें, उसको सच्चे मन से याद करें। जब बुरा वक्त आता है ना गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा जीवन में कोई साथ नहीं देता सिवाय उस परमात्मा के। वो हर एक मुसीबत में हमारे लिए एक नया रास्ता ज़रूर बनाता है। जब हमें लगता है, जब चारों ओर अंधेरा छा गया है, तो एक वही आशा की किरण हमारे मन में जलाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा पे विश्वास रखें। उसके लिए उस बच्चे जैसा मन होना बहुत ज़रूरी है, भोलापन होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग परमात्मा को कोसते हैं अपने भोले होने पे, क्योंकि कई बार लोगों द्वारा वो ठग लिए जाते हैं। पर उन लोगों से मेरी यही एक छोटा सा एक गुजारिश है कि कभी भी शिकायत ना करें उस परमात्मा से। खुश रहें कि उसने आपको मन से इतना साफ बनाया है कि दुनिया की गंदगी आपके मन में नहीं आ सकती। अगर वो गंदगी आपके मन में आ जाए और लोगों की तरह, तो आप अपने सच्चे पातशाह से दूर हो जाएंगे। ये अच्छा है कि आप सच्चे हैं, तो ही आप अपने परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और किसी का दिल ना दुखाएं।